नीट के जरिए जो जो इमेज है ना वो डेंट करने का प्रयास जरूर हो सकता है इस सरकार की। लेकिन इसके पीछे असलियत में कल्प्रिट कौन है जरा वो भी देख लें। ये ऐसा वो ओएसएस स्कूल, यहाँ से हुआ था पेपर लीक। ठीक है, कोई आपको बताया ना बताए, हम एकदम क्लियर बता दें। झारखंड में ये ओएसएस स्कूल है जहाँ से पेपर लीक हुआ। इस पेपर लीक को करवाने वाले जो लोग हैं उनके नाम भी आप जान लीजिए। प्रिंसिपल साहब है एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल साहब है इम्तियाज़ आलम, जर्नलिस्ट है जमालुद्दीन। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे ही पेपर लीक हुआ था। और पेपर लीक कराने वालों में कौन कौन थे जरा वो नाम याद कर लीजिए। वो एक यदुवंशी था, लालू जी का कसम खास। ये सभी लोग जो हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। ये सारे लोग वो लोग हैं जो बेसिकली बहुत करीबी रहे हैं। यादवेंदु सॉरी सिकंदर यादवेंदु जूनियर इंजीनियर था। हिज ड्राइवर बिट्टू, अमित आनंद, नीतीश कुमार, मुकेश एंड रोशन कुमार। ठीक है, ये सारे लोग थे जिन्होंने ट्रांसपोर्टिंग और इस सब का काम करवाया था। अब आप सोच रहे होंगे ओएसएस वाले ने पेपर लीक कैसे कर लिया। मैं समझाता हूँ आपको। पेपर जो आता है ये बॉक्सेस में आता है, एल्यूमिनियम के बॉक्सेस में, और इसमें लगे होते हैं लॉक। ये लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं 45 मिनट पहले। पेपर से 45 मिनट पहले ऑटोमेटिकली खुलने का इनका प्रोविजन रहता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसी बॉक्स है इन्होंने काट दिए। ठीक है, और उसके बाद में पेपर निकाल लिया और उस पेपर से जो है इन्होंने नकल कराई। अब काट लिए तो खोलोगे कैसे। तो खोलने का प्रोविजन जब आया कि अब कटे हुए भाई बाद में जमा भी तो होंगे बॉक्स, तो मर जाएंगे कि कटे कैसे। तो इन्होंने क्या झूठ बोला कि 45 मिनट पहले इन्होंने फोन किया, बोले अरे वो तो खुल ही नहीं रहा, क्या करें, लॉक ओपन ही नहीं हुआ। अब भड़बड़ा गए आंटी वाले भी, ये क्या हुआ। तो बोले काम करो काट दो उनको लॉक को। तो बोले ठीक है काट देते हैं। तो इनको ये एक्सपीरियंस बहुत पहले से था, नया नहीं था ये। और ये इतने समझदारी के साथ इन्होंने पेपर आउट किया कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर पेपर नहीं मिलते। तो इनके पेपर मिल गए है ना, उस पर जो सीरियल नंबर डाले थे ये उससे पकड़े गए। तो कुल मिलाकर जो है जो मेन जो है एहसानुल हक मेन कल्प्रिट, जिसने सेंटर से पेपर सेंटर से ही आउट हुआ, कहीं और से नहीं। हज़ारों लाखों सेंटर से कहीं से भी आउट हो जाएगा, क्या कर लोगे आप। ये तो असंभव है इस तरह से तो एग्जाम कराना भारत में, है ना। ये तो यही है कि फिर आप ये करो कि पेपर आउट किया, यदि इस तरह से किसी ने पेपर खोला तो खड़ा होकर चौराहे पे गोली मार देंगे, वो भी नहीं कर पाओगे आप, संभव नहीं है। तो एहसानुल हक प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज़ आलम और प्रभात खबर अखबार का रिपोर्टर जमालुद्दीन, इन्होंने ये कांड किया। तो इन्होंने किया तो उसका रिपरकेशन क्या आया, आइए रिपरकेशन देख लेते हैं। ये है उसका रिपरकेशन, नीट 2024। ठीक है, ये रिजल्ट आते हैं साहब। मैं पूछता हूँ, यदि हम नहीं करें सर, ये हम नहीं करें ऐसे रिजल्ट, ये तो जिनका रिजल्ट आया वो खुद छपवा रहे हैं कि देखो इतने बच्चे हमारे पास हो गए। क्यों नहीं होंगे भाई साहब, इतने सिलेक्शन क्यों। और रैंक देखो, आप देख रहे हो, धनाधन धनाधन धनाधन। ठीक है ना, तो ये रैंक है साहब इनकी, ऑल इंडिया रैंक भी है। अब मुझे एक बात बताइए आप, सॉरी मार्क्स इनके किस किस के कितने मार्क्स आए। तो किसके मार्क्स आए, उन्हीं के, फलाने ठिकाने हैं, इनामुल फलाने उद्दीन ठिकाने उद्दीन। अगर इसी पेपर को, यार समझिएगा, इसी पेपर को किसी हिंदू ने आउट किया होता, किसी हिंदू सेंटर ने किया होता, तो क्या करता वो पेपर को बेच रहा होता बिना देखे हुए कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा। लेकिन यहाँ मकसद से किया गया पेपर आउट है कि हमें सिस्टम में जाना है, ये इनके दिमाग में आ चुकी बात। अब ये पेपर आउट इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पैसे से मतलब नहीं, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ आदमी, पैसे में नहीं बिकाओ, वो अपने मकसद में, अपने जो उनका जो कौम है उसके लिए काम कर रहा था। ठीक है ना, तो बहुत फर्क हो गया, पैसे चाहिए नहीं उसको। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अरबों खरबों रुपये कमा लेता उससे, लेकिन उसने पैसा नहीं कमाया। उसने अगर मैं बाहर बात करूँगा पैसे तो कमा लूँगा, लेकिन आउट हो जाएगी तो हमारे जो मकसद है वो फेल हो जाएंगे। तो अपना मकसद पूरा करना है। सवाल इस बात का है, क्या सीबीआई को जांच करनी चाहिए, उसमें ये चीज़ निकलेगी। क्या ये पर्टिकुलरली मुसलमान को ही पेपर आउट कराए गए थे, उन्हीं सेंटर्स पे ज़्यादा दिए गए थे कि मुस्लिम बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हों। क्योंकि जो आ रहा है सामने फोटो, उससे तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो आप सोचिए कितने कट्टर हैं वो अपने मकसद के प्रति। और एक हम हैं, चलिए